हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, इसका चैप्टर 7, नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 7। इसमें भक्ति के जो 64 अंगों का वर्णन किया गया है, उसका रेफरेंस या एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। तो कल हम लोग चर्चा की रिजाइडिंग इन अ सेक्रेट प्लेस, पवित्र स्थान में रहना चाहिए। पवित्र स्थान जैसे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ये सब हो गए। लेकिन इधर तो हर कोई परमानेंटली जाके नहीं रह सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कृपा करके हमको इस्कॉन मंदिर दिए हैं। इस्कॉन मंदिर में जो रहता है या इस्कॉन मंदिर के आसपास रहता है और वहाँ पे रेगुलर जुड़ता है, भक्तों का संग लेता है और भगवान का किसी न किसी प्रकार से सेवा करता है, तो उसको बोलते हैं कि यानी वो मथुरा वास करता है। दैट इज ऑल्सो मथुरा वास, जो सतन महाप्रभु भक्ति ज्ञान ने बताया। तो नेक्स्ट फिर आइटम है भक्ति के 64 अंगों में से नेक्स्ट अंग है एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। केवल वो स्वीकार करना जो आवश्यक, आवश्यकता से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। नहीं तो वो हमारे लिए जो है हमको लालची बना देगा और हम भटक जाएंगे कृष्ण भक्ति के मार्ग से। So in the Nardiya Puran, it is directed one should not accept more than necessary if he is serious about discharging moral service. तो नारदी पुराण में स्पेशली लिखा है कि व्यक्ति को अ, जो गंभीर है भगवान की भक्ति करने में, गंभीर भक्त है, तो उसको आवश्यकता से ज्यादा चीजें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। The purport is that one should not neglect following the principles of devotional service, nor should one accept the rulings of devotional service that are more than what he can easily perform. So तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को वन शुड नॉट नेग्लेक्ट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के सिद्धांतों को फॉलो करने में नेग्लिजेंस, अवहेलना नहीं करना चाहिए। और नॉर शुड वन एक्सेप्ट द रूलिंग्स ऑफ डिवोशनल सर्विस दैट आर मोर देन व्हाट ही कैन इजली परफॉर्म। दोनों चीज नियम आग्रह बोला जाता है कि भक्ति में जो नियम कानून बताए गए हैं उसका डिसरिस्पेक्ट, अवहेलना भी नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ में भक्ति के ऐसे कार्यों को उतनी मात्रा में स्वीकार करना चाहिए जितना व्यक्ति आसानी से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी सेड दैट वन शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र at least 100,000 times daily on his beats. But if this is not possible, then one must minimize his chanting according to his own capacity. Generally, we recommend our disciples to chant at least 16 rounds on their japa beats daily, and this should be completed. But if one is not even able to chant 16 rounds, then he must make it up the next day. He must be sure to keep his vow. If he does not strictly follow this route, then he is sure to be negligent. That is offensive in the service of the law. If we encourage offenses, we shall not be able to make progress in the society. It is better if one fixes a priority principle according to his own ability and then follows that vow without fail. That will make him advance in his future life. उदाहरण बता रहे हैं कि जितना व्यक्ति पालन कर सकता है उतना ही स्वीकार करना चाहिए। जैसे वैसे तो बेस्ट है, बोला जाता है कि डेली को व्यक्ति को डेली, भक्त को डेली 64 माला जप करना चाहिए। लेकिन अगर कोई 64 माला नहीं कर सकता है तो उसके लिए प्रभा जी बोले कि हमने रिकमेंड किया है कि कम से कम वो 16 माला जप करे। 16 माला जप करना चाहिए और इसको बिना किसी, विदाउट एनी फेल इसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर कोई 16 माला का जप भी नहीं कर पाता है तो अगले दिन उसको निश्चित रूप में इसको कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। ही मस्ट बी श्योर टू कीप हिज vow, अपना जो संकल्प लिए हैं उसको पूर्ण करने का जो है पूर्ण करना चाहिए, इसका एश्योरेंस लेना चाहिए। अगर इसको कोई, इस नियम को कोई बहुत ही सख्ती से पालन नहीं कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि वो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है, नेग्लेक्टफुल है, आया राम गया राम, मतलब अच्छा लगता तो करता है, नहीं लगता तो नहीं करता। लेकिन जो गंभीर भक्त होते हैं उनको इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए।
अगर वो इस प्रकार से कार्य करेंगे तो वो ऑफेंसिव होता है, अपराध युक्त होता है। और अगर हम अपराधों को इनकरेज करेंगे तो हम कभी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, जो आवश्यक है उसको, केवल उसी को स्वीकार करना। नेक्स्ट आइटम है ऑब्जर्विंग फास्टिंग ऑन एकादशी। सो नेक्स्ट जो भक्ति काम है, ये जो एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि अपना जो मिनिमम फिक्स करते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट 16 नॉर्म्स प्रभुपाद जी फिक्स किए हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम कोई करता है तो फिर ये अपराधजनक होता है, मतलब अपराध, स्पेशली जो दीक्षा ले रही है, दीक्षा ले रहे भक्तों के लिए बोला जा रहा है। और जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको शुरू से ऐसा अभ्यास करना चाहिए, तब वो दीक्षा लेने के बाद भी कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट आइटम है ऑब्जर्विंग फास्टिंग ऑन एकादशी। In the Brahma Vaivarta Puran, it is said that one who observes fasting on Ekadasi is freed from all kinds of reactions to sinful activities and advances in pious life. ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जो एकादशी फास्टिंग करता है तो समस्त प्रकार के पाप के फलों से मुक्त हो जाता है और आ- आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। इसलिए फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। फास्टिंग मतलब कि अवॉइडिंग फूड, ग्रेन्स, बीन्स एंड पल्सेस, ये सब। एकादशी प्रसाद जो होता है उसको खाना चाहिए। एकादशी फास्टिंग करने मात्र से अगर कोई एकादशी फास्टिंग भी करता जाता है तो उससे भी वो भक्ति में प्रगति करता है, पुण्य होता जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल इज नॉट जस्ट टू फास्ट बट टू increase one's faith and love for Govinda or Krishna. The real reason for observing fasting on Ekadasi is to minimize the demands of the body and to engage our time in the service of the Lord by chanting or performing similar service. तो फास्टिंग करने का मतलब बस ये नहीं कि कुछ खाना पीना नहीं। जो मेन उद्देश्य है फास्टिंग करने का वो है भगवान गोविंद या कृष्ण के लिए श्रद्धा और प्रेम बढ़ाना। और वास्तविक कारण है एकादशी फास्ट करने का, ताकि अपने शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उसको कम किया जा सके, सो दैट हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान कृष्ण के सेवा में, उनके पवित्र नामों का जप करके और अन्य प्रकार के सेवाओं को करके हम भक्ति में प्रगति कर सके। इसलिए एकादशी फास्टिंग से दिया गया है। The best thing to do on fasting days is to remember the pastimes of Govinda and to hear his holy name constantly. सबसे बेस्ट तरीका फास्टिंग डेज में, चाहे एकादशी हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहे प्रभुपाद जी क्या है। ये भक्ति सुधामृत सुंदर में बताया जा रहा है कि भगवान गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना, श्रवण करना, यानी भागवतम पढ़ना या सुनना, और भगवान के नामों का जप निरंतर करते रहना। टू हियर होली नेम कॉन्स्टेंटली, हिज होली नेम कॉन्स्टेंटली, निरंतर कृष्ण के नाम का जप और श्रवण करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग इस प्रकार से व्यक्ति को करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू द banyan trees. In the Skanda Puran, it is directed that a devotee should offer water to the tulsi plant and amlaka trees. He should offer respect to the cows and to the brahmanas and should serve the Vaishnavas by offering them respectful obeisances and meditating upon them. All of these processes will help the devotee to diminish the reactions to his past sinful activities. स्कंद पुराण में बताया गया है कि भक्तों को तुलसी महारानी को जल देना चाहिए, आंवला का वृक्ष को जल देना चाहिए, और गौ माता को और ब्राह्मणों को, वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए और वैष्णवों को सेवा करना चाहिए, उनको प्रणाम करके, और उन पे ध्यान करना चाहिए। वैष्णवों पे ध्यान करना चाहिए मतलब उनके आदेशों पे मेडिटेट करना चाहिए। जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं, शिला प्रभुपाद हो गए, गुरु महाराज हो गए, तो उन पे मेडिटेट करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। मेडिटेट करते वक्त, मेडिटेट करने का मतलब क्या है कि उनके क्या क्या आदेश हैं, और वो खुद शास्त्रों को, गुरु के आदेशों को कैसे पालन
करते आए हैं अपने जीवन में। तो ये कोई मेडिटेट भी करेगा, ध्यान भी करेगा, इस चीज का स्मरण भी करेगा, उससे वो पवित्र हो जाएगा, उसके जो पाप के फल हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और इससे वो भी भक्ति में जो एडवांसमेंट कर सकता है, फास्टेस्ट काइंड ऑफ एडवांसमेंट वन कैन एक्सपीरियंस। काफी। नेक्स्ट है गिविंग अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज, भक्तों का संग को त्याग देना। असाधु, नॉन डिवोटी मतलब अभक्त, अभक्त के संग को नहीं स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये जो है कल स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण, वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम।